यू। सुनाई जी सारे। Recording in progress. वो लोग जिनके नाम का इश्यू आ रहा है, आप वेबसाइट गूगल जूम की वेबसाइट में जाएं। जूम की वेबसाइट में जाके जूम को लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद वहां पे ऑप्शन है प्रोफाइल का, और प्रोफाइल में जाके वो अपना नाम चेंज कर सकते हैं। zoom.us जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप चाहें लॉगिन करें। वहां पे प्रोफाइल का ऑप्शन होगा। प्रोफाइल के ऑप्शन में जाएंगे, वहां पे आपका नेम होगा। तो फर्स्ट नेम में अपना नाम लिखते हैं और सेकंड नेम में अपने 7 डिजिट्स ऑफ आईडी कार्ड लिखते हैं। ठीक हो गया जी। और जिन जिनके नाम का इशू है, कोशिश करें एज सुन एज पॉसिबल अपने मसले को हल करें, क्योंकि आपकी अटेंडेंस नहीं लगी। ठीक है जी। कितने लोग आ गए? कोशिश किया करें कि मैक्सिमम 11:35 तक आप आ जाया करें, ताकि 11:35 के बाद हम फिर क्लास स्टार्ट कर सकें। हाँ जी, कल तक कोई इशू को प्रॉब्लम तो मुझे बताएं प्लीज। कल के लेक्चर का ओवरव्यू इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने कल पूरा प्रोफाइल बनाना सिखाया था। तो अगर मैं ओवरव्यू दूंगा तो फिर मुझे दोबारा बताना पड़ेगा। प्रोफेशनल ईमेल वो होता है जो आपके अपने जाती नाम पे होता है। ठीक है। और आपका जो जाती नाम है वो आपका प्रोफेशनल नेम है। डजेंट मैटर आपका नाम क्या है, आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, बट योर पर्सनल नेम जो है वो आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी है। नहीं, डॉट कॉन्टेक्ट ना डालें ना। औजा फातिमा पे ही आपकी आईडी बन जाएगी। औजा फातिमा @gmail.com सबसे प्रोफेशनल। नहीं तो साथ कोई डिजिट्स लगा दो, 1 2 समथिंग। डॉट कॉन्टेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर ये भी हो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आप डॉट कॉन्टेक्ट लिखें। ठीक है। ठीक है, ठीक है ये भी। अच्छा जी। तो
मुझे ज़रा स्क्रीन शेयर करने दें। मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर दूंगा आपको। स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? जब आप लोगों का प्रोफाइल बन जाता है और आपका जो प्रोफाइल कंप्लीशन है वो अप टू 70% तक चली जाती है, तो उसके बाद आपके लिए क्या आसानी होती है, उसके बाद आप अपनी गिग बना सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि गिग क्या है, हमने कहा था कि गिग एक प्रोफेशनल सर्विस है जो कि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप ऑफर करते हो। गिग उस सर्विस को कहते हैं जो कि हम स्पेसिफिक टाइम में कोई चीज डिलीवर करते हैं, तो उस सर्विस को हम क्या कहते हैं, उस सर्विस को हम कहते हैं गिग। ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वो सर्विस जो हम स्पेसिफिक टाइम में डिलीवर करते हैं, ठीक है, उस सर्विस को हम कहते हैं गिग। अब जब आपका प्रोफाइल 70% कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आप अपनी गिग्स बना सकते हैं। ठीक है। अब हम लोगों ने जो पहली गिग बनानी है वो बनानी है डाटा एंट्री। तो डाटा एंट्री की कीवर्ड हमने निकाल लिए थे, वो एक बार दोबारा मैं लिख लेता हूँ। चलिए जी, हमने कीवर्ड्स कौन कौन से निकाले थे? बताइए अगर कोई रह जाए तो। डाटा एंट्री था, विजुअल असिस्टेंस था, जॉब्स था, टाइपिंग था, कॉपी पेस्ट था, और क्या क्या था जी? ठीक है, और क्या क्या था? और क्या क्या था जी? कुछ और भी था मेरे याद से। हाँ, फाइंड ईमेल, डाटा कलेक्शन, और क्या क्या था? इसके अलावा भी कुछ था?
तो ये वाले कीवर्ड्स थे जो हमने यूज किए। अब ये टोटल कितने कीवर्ड्स आप बताएं। टोटल कितने कीवर्ड्स हैं ये। 14 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा, आप याद रखिएगा, मेरी बात सुनिएगा। हम जो सर्विस सेल कर रहे होते हैं, सुनिए मेरी बात सुन। हम कहते हैं कि हमेशा वी हैव टू सेल अ स्पेसिफिक सर्विस। हम क्या कहते हैं, हमेशा जब भी सर्विस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, एक स्पेसिफिक सर्विस सेल करो। स्पेसिफिक सर्विस क्या होती है, जो स्पेसिफिकली डिफाइन करती है कि आप डिलीवर क्या करोगे। जैसा कि अगर आप अपने घर पे व्हाइट वॉश करवाने के लिए बंदा चाहते हो, तो आप क्या डिफाइन करते हो कि हमें व्हाइट वॉश करवाना है, स्पेसिफिकली आप व्हाइट वॉश की बात करते हो, ठीक है। अगर आपने घर में प्लम्बिंग का काम करवाना है, तो आप स्पेसिफिकली कहते हो कि हमें प्लम्बर से काम करवाना है। तो जो सर्विस हम डिफाइन करेंगे या जो सर्विस हम ऑफर करने जा रहे हैं गिग में, ऑलवेज रिमेंबर कि हमारी सर्विस एक स्पेसिफिक सर्विस होनी चाहिए। और स्पेसिफिक सर्विस कौन सी होती है, जो किसी स्पेसिफिक स्किल पे बेस कर रही होती है, जो स्पेसिफिक काम डिलीवर कर रही होती है। समझ आ रही है, जो एक स्पेसिफिक रिजल्ट्स डिलीवर कर रही होती है। तो इस गिग में आप देखो तो हमारा मेन फोकस किस गिग पे है, डाटा एंट्री के ऊपर। किस चीज पे है, डाटा एंट्री के ऊपर। हमारा मेन फोकस किस चीज के ऊपर है, ये हमारी मेन गिग किस चीज की है, बताइए शाबाश। मेन गिग हमारी किस चीज की है। तो जनाब वाला, आपका जो मेन सर्विस आप सेल करना जा रहे हो वो डाटा एंट्री है। याद रखिएगा, अब 14 कीवर्ड्स हैं। हमारा एट ए टाइम फोकस 14 कीवर्ड्स पे नहीं हो सकता। हमारा फोकस हमेशा एक मेन कीवर्ड पे होता है, कि कौन सी कीवर्ड पे, डाटा एंट्री। हम कौन सी सर्विस ऑफर कर रहे हैं, डाटा एंट्री की। तो मैंने कहा ओके, जो डाटा एंट्री का कीवर्ड है वो मेरा मेन कीवर्ड है, ठीक है। या आप कहें कि प्राइमरी। याद रखिए, आपने कीवर्ड रिसर्च की, लेट्स से आपके पास 15 कीवर्ड्स निकल आए। जब आपके पास टोटल 15 कीवर्ड्स निकल आए, तो अब आप 15 के 15 कीवर्ड्स के ऊपर एक जैसा फोकस नहीं कर सकते। अब उन 15 कीवर्ड्स में से आप देखते हैं कि कौन सा कीवर्ड ज्यादा अच्छे तरीके से आपकी सर्विस को डिफाइन कर रहा है, कौन सा कीवर्ड इज मोर रेलिवेंट टू योर सर्विस, और कौन सा कीवर्ड इज मोर, यू नो, आपका कौन सा कीवर्ड है वो ज्यादा अच्छी तरीके से आपकी सर्विस को डिफाइन कर रहा है। तो उनमें से आपने कीवर्ड पिक किया डाटा एंट्री, जो कि आपके प्राइमरी कीवर्ड, और बाकी सब कीवर्ड जो है वो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं। ठीक हो गया। प्राइमरी कीवर्ड का मतलब है कि हमारा मेन फोकस इस कीवर्ड के ऊपर है। हमारा मेन फोकस इस कीवर्ड के ऊपर है। मेरी एक बात दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, लेट से आपने कीवर्ड्स निकाले, आपके पास 10 कीवर्ड निकल आए, 15 कीवर्ड्स निकल आए। उन 15-10 कीवर्ड्स में से यू हैव टू फाइंड अ मेन कीवर्ड, जिसे हम प्राइमरी कीवर्ड भी कहते हैं।
वो मेन कीवर्ड होता है जिसके ऊपर आपका सबसे ज्यादा फोकस होता है। यू स्पेसिफिकली फोकस ऑन दैट कीवर्ड। आप स्पेसिफिकली जिस कीवर्ड पे फोकस करते हो उस कीवर्ड को क्या कहते हैं हम? प्राइमरी कीवर्ड। अब इन 15 कीवर्ड्स में से कौन सा कीवर्ड है जो सबसे ज्यादा आपकी सर्विस को डिफाइन कर रहा है, विच इज टोटली रिलेटेड टू योर सर्विस? तो वो डाटा एंट्री है ना। तो मैंने कहा जी डाटा एंट्री हमारा मेन कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड है। और बाकी जितने कीवर्ड ये डाटा एंट्री से निकाले हैं ना, देखो बाकी जितने कीवर्ड्स हैं, क्या ये डाटा एंट्री से रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहे हैं। तो दीज ऑल आर द सेकेंडरी कीवर्ड्स। इस चीज की समझ आई? नहीं आई तो फिर भी मुझे बताएं। दोबारा रिपीट करता हूँ। आप 5 पे आए, आपने कोशिश की टू फाइंड आउट द कीवर्ड्स विच आर रिलेटेड टू योर सर्विस। आपके पास टोटल 15 कीवर्ड्स निकल आए। अब 15 कीवर्ड्स हैं, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ लेस इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही है ना। अब उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जो आपकी गिग जिस पे बेस कर रही है, जो चीज आप ऑफर कर रहे हो, उस कीवर्ड को हम कहते हैं प्राइमरी कीवर्ड या मेन कीवर्ड या फोकस कीवर्ड। ठीक है? क्या कहते हैं हम? फोकस कीवर्ड। तो अगर मैं आपसे कहूँ फोकस कीवर्ड कौन सा है या प्राइमरी कीवर्ड कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? वो कीवर्ड जिसके ऊपर हमारा फोकस है, वो कीवर्ड जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कीवर्ड और मेन कीवर्ड। ठीक है? सेकंड ऑप्शन आ जाता है जी सेकेंडरी कीवर्ड्स का। सेकेंडरी कीवर्ड्स वो हैं जो प्राइमरी कीवर्ड पे बेस करते हैं। सेकेंडरी कीवर्ड्स वो हैं जो प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर बेस करते हैं, यानी सेकेंडरी कीवर्ड्स प्राइमरी कीवर्ड से निकलते हैं। मुझे बताओ, हमने फाइवर पे जाके डाटा एंट्री सर्च किया था तो बाकी कीवर्ड निकले हैं या नहीं? बताएं। हाउ वी गेट द रिमेनिंग दीज 13 कीवर्ड्स। हमें ये 13 कीवर्ड कहाँ से मिले हैं, कैसे मिले हैं? डाटा एंट्री से मिले हैं ना। हमने डाटा एंट्री सर्च किया तो ये सारे आए हैं ना। तो इसका मतलब है कि हमारा जो मेन कीवर्ड है वो डाटा एंट्री है, और जो बाकी कीवर्ड्स हैं वो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं। अब मुझे एक और चीज बताओ कि इस गिग में हमारा मेन फोकस किस चीज पे है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। याद रखिएगा, हम मेन फोकस हमेशा एक कीवर्ड पे रखते हैं। वेरी नाइस का मतलब है हमने अपने कीवर्ड्स प्रिपेयर कर लिए। हमने कहा ये हमारा मेन कीवर्ड है और ये हमारे सेकेंडरी कीवर्ड था। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। कोई कंफ्यूजन किसी को? इसका मतलब है कि हमने गिग बनाने के लिए जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो हमने प्रिपेयर कर लिए हैं। अब हम जरा गिग एलिमेंट्स को देखेंगे। गिग बनाने से पहले जरा देख लें गिग में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, क्या ख्याल है? देख लेना, देखिए। हम गिग बनाने से पहले जरा देख लेते हैं कि गिग के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। लेट्स सी, मैं इस गिग को ओपन कर लेता हूँ।
चलें जी। तो आप सारे अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है गिग यूआरएल। क्या है? ये देखें जी, ये आपके पास ऊपर देखें यूआरएल बार में, द फर्स्ट एलिमेंट इज गिग यूआरएल। जो भी आप अपनी गिग बनाते हो, उस आपकी गिग का एक यूनिक लिंक बन जाता है, एक यूनिक यूआरएल बन जाता है। ठीक है। और गिग यूआरएल का स्ट्रक्चर ये है कि fiverr.com, फिर आपका यूजर नेम, और फिर आपकी गिग का टाइटल। फाइवर गिग का यूआरएल क्या है कि सबसे पहले fiverr.com आता है, fiverr.com के बाद आपका प्रोफाइल नेम आता है या अकाउंट नेम आता है, और उसके बाद आपका गिग का लिंक आता है। तो व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट? सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? गिग यूआरएल। गिग यूआरएल या गिग लिंक भी आप इसको कह सकते हैं। तो हर गिग का जो यूआरएल है वो यूनिक होता है। ठीक है। और यूआरएल का स्ट्रक्चर क्या है? fiverr.com, उसके बाद जो आपका यूजर नेम है वो आता है, और उसके बाद आपकी गिग का लिंक आता है। ठीक है। यहां तक क्लियर? अब जो गिग का एलिमेंट नंबर 2 है वो है गिग कैटेगरी। आपकी गिग की कैटेगरी, यहाँ पे देखो कितनी ज्यादा कैटेगरीज हैं। ये कैटेगरी, ये सब कैटेगरी, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन मेन कैटेगरी, उसके बीच में आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट ट्रांसलेशन, ये सब कैटेगरीज हैं। कैटेगरी, सब कैटेगरीज, कैटेगरी, सब कैटेगरीज। तो इस तरह हर गिग की एक मेन कैटेगरी और एक सब कैटेगरी हम लोग चूज करते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है? यहाँ तक कंफ्यूजन? गिग यूआरएल जो है ना, वो आपकी गिग का लिंक होता है। जब आप लिंक बनाते हैं तो उसका एक यूआरएल क्रिएट हो जाता है, एक लिंक क्रिएट हो जाता है। ठीक है। हर गिग का एक यूनिक यूआरएल होता है या एक यूनिक लिंक होता है। ठीक है। अब यूआरएल का स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले fiverr.com आपकी वेबसाइट आती है, देन स्लैश आपका प्रोफाइल यूजर नेम आता है, देन स्लैश आपकी गिग का लिंक आ जाता है। नंबर 2 आपकी गिग की कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, क्योंकि जो भी आप गिग बनाते हो वो किसी ना किसी, यहाँ देखो, कैटेगरी में लाई आ रही होती है। तो एलिमेंट नंबर 2 है कि हमने गिग की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ठीक है। अच्छा। टाइटल नंबर 3, जो सॉरी, एलिमेंट नंबर 3 है आप गिग का लिंक, सॉरी, आपकी गिग का टाइटल। याद रखिएगा हर गिग का एक टाइटल होता है जिसमें हम लिखते हैं कि हम गिग में करने क्या चाहते हैं, जिसमें हम ये मेंशन करते हैं कि हम गिग में क्या ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। एवरी गिग हैज अ यूनिक टाइटल, जिसमें हम मेंशन करते हैं कि हम गिग में ऑफर क्या करेंगे, हम करने क्या जा रहे हैं। सो एवरी गिग हैज अ यूनिक टाइटल। तो एलिमेंट नंबर 3 क्या है? टाइटल। एलिमेंट नंबर 4 क्या है जी? एलिमेंट नंबर 4 है आपकी गिग के पैकेजेस। आपकी गिग के पैकेजेस। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ये 3 पैकेजेस ऑफर कर रही है। वाई भी ऑफर इन पैकेजेस, याद रखिएगा कि जैसे कि आप पीटीसीएल का इंटरनेट लेते हैं, तो पीटीसीएल आपको एक पैकेज देता है 2 MB का, एक पैकेज देता है 4 MB का, एक पैकेज देता है 8 MB का। अब पीटीसीएल पैकेजेस में क्यों आपको सर्विसेज देता है? ताकि पैकेजेस में सर्विसेज इसलिए ऑफर की जाती हैं
ताकि जिसकी जो डिमांड हो, जो रिक्वायरमेंट हो, वो उससे रेलिवेंट जो पैकेज है उसको खरीद ले। लेट से देखो, मैं कह रहा हूँ कि मैं आर्टिकल राइटिंग में, लेट से मैं आर्टिकल राइटिंग करता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी मैं आपको सिर्फ एक पेज लिख के दूंगा, अगर कस्टमर को 5 पेजेस चाहिए और मैंने मेंशन किया कि मैं सिर्फ एक पेज लिखूंगा, तो क्या कस्टमर मुझे ऑर्डर देगा? बताएं। या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मुझे, मैं कम से कम 10 पेजेस से कम आर्टिकल डिलीवर नहीं करूंगा, यानी वो आर्टिकल जो कम से कम 10 पेजेस से कम है मैं डिलीवर नहीं करूंगा। तो वो कस्टमर जिसको 2 पेजेस चाहिए, क्या वो मेरा आर्टिकल खरीदेगा? क्या वो मेरी सर्विसेज बाय करेगा? नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप सर्विसेज को ऐसे ब्रेक डाउन करो ताकि हर कस्टमर जो है उसको आप कर सको। तो हम क्या करते हैं, बेसिक पैकेजेस बनाते हैं। बेसिक पैकेज में हमने कहा कि जी हम आपको एक पेज बना के देंगे। स्टैंडर्ड में कहा कि अगर 2 से 5 पेजेस लिखवाने हैं, और प्रीमियम में कहा 6 से 10 पेजेस लिखवाने हैं, तो ये पैकेज खरीदो। और तीनों की डिफरेंट प्राइसेस रख दी। अब इसका मतलब यह है कि 1 से 10 के दरमियान किसी ने भी पेजेस लिखवाने हैं, तो क्या हम ऑफर कर रहे हैं पैकेज के थ्रू या नहीं कर रहे? बताएं। अब लेट से मैं क्या करता हूँ कि मैं 3 पैकेजेस बनाता हूँ। पहले में मैं कहता हूँ कि अगर आपको एक पेज लिखवाना है तो ये बेसिक पैकेज है। 5 पेजेस लिखवाने हैं तो ये पैकेज है। 10 पेजेस लिखवाने हैं तो ये पैकेज है। इसका मतलब है कि आप 1 से लेके 10 पेजेस की रिक्वायरमेंट्स वाले जितने कस्टमर्स आएंगे उनको सर्विसेज में ऑफर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक वो कंफ्यूजन। यहाँ तक वो कंफ्यूजन। ठीक है सर, आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम। देन हम आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आता है गिग इमेज। याद रखिएगा, हर गिग का हम कम से कम एक इमेज या वीडियो जरूर बनाते हैं जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि हम गिग में ऑफर क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम ग्राफिकल फॉर्म में शो करते हैं कि हम क्या ऑफर कर रहे हैं। तो हर गिग का एक स्पेसिफिक गिग इमेज होता है। ठीक है, इससे अच्छी बना सकते हैं, अगर ये कोई पिक्चर है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, गिग इमेज का। गिग इमेज के बाद एक और हमारे पास एलिमेंट आता है गिग डिस्क्रिप्शन का। किसका? गिग डिस्क्रिप्शन का। अब गिग डिस्क्रिप्शन वो एरिया है जहां पे हम स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं कि हमारी गिग क्या है, हम कौन कौन सा काम करेंगे, हम कैसे कैसे काम करेंगे, और हम डिलीवर किस तरीके से करेंगे। गिग डिस्क्रिप्शन इज द मेन एरिया जहां पे हम स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं कि हम कौन सा काम ऑफर कर रहे हैं, कैसे ऑफर कर रहे हैं, हम इस काम को कैसे करेंगे, और हम आपको डिलीवर क्या करेंगे। समझ आ रही है आपको मेरी बात? गिग डिस्क्रिप्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका कोई भी कस्टमर आपकी सर्विस खरीदने से पहले आपकी गिग डिस्क्रिप्शन में जाकर ये वेरीफाई करता है कि वो काम जो उसने करवाना है या वो सर्विसेज जो उसको चाहिए, क्या स्पेसिफिकली आप वो सर्विसेज भी ऑफर कर रहे हो या नहीं कर रहे। ये आ गया आपका गिग डिस्क्रिप्शन। गिग डिस्क्रिप्शन के बाद
एक और इम्पोर्टेंट चीज है और उस चीज को हम कहते हैं गिग टैग्स, रिलेटेड टैग्स। क्या कहते हैं? रिलेटेड टैग्स। याद रखिएगा, टैग का मतलब होता है कीवर्ड। टैग का क्या मतलब होता है? कीवर्ड। ठीक है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है वो है रिलेटेड टैग्स। अब रिलेटेड टैग में हम वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स डालते हैं जो कि हमारी गिग से रिलेटेड है। और जब जो कीवर्ड्स हम टैग्स में डालते हैं, फाइवर हमारी गिग को उन कीवर्ड्स के लिए शो करता है। ठीक है। तो रिलेटेड टैग में हम वो कीवर्ड्स डालते हैं विच आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू अवर सर्विस। आप मैक्सिमम 5 टैग्स डाल सकते हैं और आपको 5 ही डालने चाहिए। यू शुड मस्ट ऐड 5 टैग्स। ठीक है। तो आपके पास रिलेटेड टैग्स आ गए। और रिलेटेड टैग्स में आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स डालते हैं, मेन कीवर्ड डालते हैं इसमें। मेन मतलब इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो आपकी गिग जिन पे बेस कर रही है। प्राइमरी प्लस सेकेंडरी। प्राइमरी तो आएगा ही आएगा डाटा एंट्री का। आप सेकेंडरी भी वो डालते हो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ जी, तो मुझे बताएं टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? समिया कोई रूल नहीं है कि आपने लाजमी इतनी बार यूज करना है। आपने कोशिश करनी है कीवर्ड को ज्यादा यूज करो, लेकिन इतना यूज भी ना करो कि आपका जो कंटेंट नेचुरल फ्लो है वो डिस्टर्ब हो। फॉर एग्जांपल देखो, मैं कहता हूँ माय नेम, मैं कहता हूँ कि शी इज सना, सना इज अ नाइस गर्ल, सना इज गोइंग टू स्कूल, सना इज टेकिंग माय क्लास, सना इज मेकिंग गोल रोटी, सना इज फ्लाइंग काइट। अभी जो मैं बार बार सना का वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब कर रहा है। जब नेचुरल फ्लो आपका डिस्टर्ब होता है तो कंटेंट की रीडेबिलिटी अफेक्ट होती है। इस वजह से कंटेंट कीवर्ड को यूज करो, लेकिन इस तरीके से यूज करो कि आपके जो कीवर्ड का नेचुरल, आपके जो कंटेंट का नेचुरल फ्लो है वो डिस्टर्ब ना हो, आपका कंटेंट इजी टू रीड हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो और प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर हो। यहाँ तक वो कंफ्यूजन। गिग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जरा बताइए मुझे। गिग यूआरएल, गिग कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, गिग टाइटल, गिग पैकेजेस, gig image, gig description, and gig related tags। यहाँ तक वो कंफ्यूजन।
ये कैटेगरी बेसिकली देखो, अगर आप यहाँ पर आओ, कैटेगरी यहाँ पे देखो, फाइबर के ऊपर कैटेगरीज बनी हुई है, ये देखिए, ये कैटेगरी, ये कैटेगरी, ये डिजिटल मार्केटिंग की मेन कैटेगरी, और उसके बीच में सब कैटेगरी में क्या किया जाता है, चीजों को कैटेगराइज किया जाता है ताकि चीजें आसानी से समझी जा सके। जब आप किचन में जाते हैं तो किचन में राइट केबल में आपने प्लेटें रखी हुई हैं, उसके साथ वाले केबल में आपने जग एंड गिलास रखे हुए हैं, उसके साथ वाले केबल में आपने ट्रे रखे हुए हैं, ठीक है। अब आपने चीजों को कैटेगराइज करके रखा हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल आप किचन में खड़ी हैं, आपकी भी कहती है जल्दी से मुझे गिलास पकड़ाओ, और आपको पता है कि वो सेकंड केबल में पड़े, और आप जल्दी से सेकंड केबल में उठा के चीज दोगी। लेकिन अगर आपने चीजों को कैटेगराइज नहीं किया हुआ, गिच पिच किए हुए हैं, पहले आप पहला केबल देखेंगे, दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगी, तीसरे में चीज नीचे पड़ी है, तो चीजों को कैटेगराइज इसलिए किया जाता है ताकि चीजों को रिट्रीव करना, चीजों को फाइंड करना, चीजों को एक्सेस करना आसान हो जाए, ठीक है। इसलिए डिफरेंट कैटेगरीज बनाई जाती हैं, कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल जब आप किसी शॉपिंग मार्ट में जाते हैं तो उसमें एक ही साइड पे क्रॉकरी का सामान पड़ा होता है, एक साइड पे सब्जी का सामान पड़ा होता है, एक साइड पे मेकअप का सामान पड़ा होता है। अब आप ये देखो कि अगर सब्जियां, मेकअप, ये सब कुछ मिक्स होता तो आपको एक कोने पे टमाटर उठाने पड़ते, दूसरे कोने पे जाके आपको आलू उठाने पड़ते, तो कितना मुश्किल हो जाता है। अब जब सारी सब्जियां एक साइड पे पड़ी हैं तो आपने क्या कर दिया, बेसिकली आपने कैटेगराइज कर दिया चीजें। समझ आ रही है? यहाँ तक कंफ्यूजन। अब गिग यूआरएल क्या है, बेसिकली जो गिग यूआरएल है वो आपकी गिग का लिंक है। याद रखिएगा, इंटरनेट के ऊपर कोई भी पेज है, कोई भी आर्टिकल है, हर एक का एक यूनिक लिंक होता है, ठीक है। इंटरनेट पे एक से ज्यादा पेजेस का सेम लिंक नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हर गिग का एक यूनिक लिंक होता है, हर गिग का एक यूनिक लिंक होता है। तो आपकी गिग का जो यूनिक लिंक है वो मैंने आपको दिखा दिया। स्ट्रक्चर क्या है आपके यूआरएल का, सबसे पहले fiber.com आता है, स्लैश आपका यूजर नेम आता है, और स्लैश आपका जो गिग का स्पेसिफिक लिंक है वो आ जाता है। यहाँ तक कंफ्यूजन। बिल्कुल कस्टमाइज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को कस्टमाइज नहीं कर सकते, लेकिन ये जो ये जो गिग का स्पेसिफिक लिंक है इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब चलिए जी, हम जाते हैं गिग्स में। अच्छा जी, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने माइंड में रखनी है, अब इशू ये है, ये जो अकाउंट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लेवल 1 सेलर अकाउंट है, लेवल 0 अकाउंट हुआ हुआ है ये,
तो उस पे आप मैक्सिमम 7 गिग्स बना सकते हो। तो 7 गिग्स ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैं नई गिग तो नहीं बना सकता। तो एक जो ड्राफ्ट में पड़ी है वो मैं आपको एडिट करके दिखा रहा हूँ। जब आप स्टार्ट न्यू गिग करेंगे, तो इस तरीके से आपके सामने पेज जाएगा। अब जब आप गिग बनाने चाहते हैं, सबसे पहले आपके पास ओवरव्यू आता है, फिर प्राइसिंग आती है, फिर डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है जी, जिसमें आप अपना गिग टाइटल, कैटेगरी और सर्च टैग्स मैच करते हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन पे जा रहे हैं। यहाँ से पहले कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, ताकि हमारी लर्निंग डिस्टर्ब ना हो। शाबाश, जल्दी से बताएं। आप गिग्स में जाएंगे या क्रिएट न्यू गिग करेंगे तो ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। आप जैसे प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट न्यू गिग का। जैसे आप क्रिएट न्यू गिग पे क्लिक करेंगे, जैसे आप क्रिएट न्यू गिग पे क्लिक करेंगे या गिग्स में जाएंगे, आप क्रिएट न्यू गिग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है पेज टाइटल का। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझाना चाह रहा हूँ, उसको ज़हन में रखिएगा कि सबसे पहली बात, आप टाइटल में जो कुछ लिखते हैं ना और सेव का बटन दबाते हैं, तो वो आपका गिग यूआरएल बन जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम आप गिग टाइटल में जो कुछ लिख के सेव का बटन दबाते हैं, तो आपने जो यहाँ पे लिखा होता है ना, वो सब कुछ आपके गिग यूआरएल में आ जाता है। वो सब कुछ कहाँ पे आ जाता है? आपके गिग यूआरएल में आ जाता है। ठीक है नुमान, अभी अभी जरा टॉपिक की तरफ आए। अभी राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डाटा। अच्छा सबसे पहले आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन है गिग टाइटल की, जहाँ पे आप अपनी गिग का टाइटल लिखते हैं। अब सवाल ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर गिग का एक यूआरएल बनता है। तो पहले यूआरएल में तो fiverr.com अकाउंट नेम आता है, लेकिन ये जो आगे आपकी गिग का लिंक आता है, ये कैसे बनता है? ये बड़ी सोचने वाली बात है कि ये लिंक कैसे बनेगा। तो बात ये है कि सबसे पहले जब आप अपना टाइटल लिखते हो, सबसे पहले जब आप अपना टाइटल लिखते हो, तो जो टाइटल आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे लिख के सेव का बटन दबाते हो ना, वो टाइटल आपका यहाँ पे आपका गिग यूआरएल बना देता है। उसके बाद आप गिग टाइटल को चेंज कर सकते हो अपनी गिग के लिए, लेकिन आपका यूआरएल चेंज नहीं होता। एक बार जो आपने पहले बार यूआर टाइटल में लिखा, वो आपका यूआरएल बन गया। अब आपका यूआरएल तब्दील नहीं हो सकता। देखिए अभी जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उसकी तरफ मैटर करें, क्योंकि अदनान, राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। देखो जब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैन यू टेल मी अदनान गिग का टाइटल कैसे बनता है? कैन यू टेल मी गिग का यूआरएल कैसे बनता है? देखो जो चीज मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, फोकस उस पर रखा करो। ठीक है, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, कैन यू आस्क दिस क्वेश्चन ऑन द एंड ऑफ दिस लेक्चर यार? नो इररेलेवेंट क्वेश्चन इन चैट। मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, आपको समझ नहीं लगेगी फिर। नो इररेलेवेंट क्वेश्चन, कोई इररेलेवेंट क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं अभी। ओजा भी मुझसे इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रही है, सारे इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आई एम हाइडिंग द चैट राइट नाउ।
मुझसे रेलिवेंट क्वेश्चन ना पूछा करें। मैंने आप डिलीवरिंग, मेरा जो टेम्पो है ना वो खराब हो जाता है, मेरी डिलीवरी डिस्टर्ब होती है। ठीक है। आप जब अपना गिग टाइटल लिखते हो, तो जब से पहली बार जो आप अपना गिग टाइटल लिखते हो वो ऑटोमेटिकली आपका गिग यूआरएल बन जाता है। उसके बाद आप अपनी गिग को एडिट करके टाइटल को चेंज कर सकते हो, लेकिन यूआरएल चेंज नहीं होता। पहली बार जो आपने यहाँ पे अपना टाइटल लिख दिया और वो ऑटोमेटिकली आपका यूआरएल बन गया, तो वही आपका यूआरएल रहेगा, वही आपका यूआरएल रहेगा। अब फिर आप अपने यूआरएल को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप अपनी गिग के यूआरएल को चेंज करना चाहते हो, उसका एक ही ऑप्शन है, गिग को डिलीट करके दोबारा बनाओ। गिग को डिलीट करके क्या करो, दोबारा बनाओ। समझ आ गई सारों को मेरी बात? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? हर गिग का यूनिक यूआरएल होता है समिया, हर गिग का अपना यूआरएल होता है। ठीक है। अच्छा। अब यहाँ पे मैं जो भी टाइटल लिखूंगा पहली बार, वो आपकी गिग का यूआरएल बन जाएगा। ठीक हो गया? ये चीज समझ आ गई? अब क्योंकि हम गिग टाइटल को चेंज कर सकते हैं और गिग टाइटल को बेहतर बना सकते हैं, और गिग टाइटल को बाद में भी चेंज कर सकते हैं, बार बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन गिग यूआरएल को चेंज नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम अपने गिग यूआरएल पे फोकस करते हैं। ठीक है। और अच्छी अप्रोच ये है कि आपके मेन कीवर्ड्स आपके गिग यूआरएल में होने चाहिए। आपके जो मेन कीवर्ड्स हैं वो आपके गिग यूआरएल में होने चाहिए, ताकि आपकी गिग का जो यूआरएल है वो उन कीवर्ड्स के लिए रैंक करे। व्हाट इज पॉइंट नंबर 1? आपके जो मेन कीवर्ड्स हैं वो आपके गिग यूआरएल में होने चाहिए। ठीक है। सो लेट्स राइट द गिग यूआरएल। हमारा क्या कीवर्ड है जी? डाटा मेन कीवर्ड है। हमारा मेन कीवर्ड क्या है? व्हाट इज अवर मेन कीवर्ड? डाटा एंट्री, वेब रिसर्च, कॉपी पेस्ट, टाइपिंग, वर्ड। ये जी 80 कैरेक्टर्स आपके कंप्लीट हो गए। क्या हमारा प्राइमरी कीवर्ड है? डू वी हैव अवर प्राइमरी कीवर्ड? क्या हमारा प्राइमरी कीवर्ड है इस यूआरएल में, टाइटल में, गिग टाइटल में? अब देखो मैंने कुछ नहीं लिखा, आई विल डू या आई विल ऑफर, सिर्फ मैंने कीवर्ड्स डाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कीवर्ड डाले। क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट ऑल दीज कीवर्ड्स टू अपीयर इन माई गिग यूआरएल। आई वॉन्ट ऑल दीज कीवर्ड्स टू अपीयर इन माई गिग यूआरएल। I want all my keywords to appear in gig URL। अब होगा क्या कि सबसे पहले मैंने कीवर्ड एज इट इज डाल दिए ना, तो जब मैं सेव करूंगा तो ये सारे कीवर्ड मेरे गिग यूआरएल में आ जाएंगे। जब सारे कीवर्ड्स गिग यूआरएल में आ जाएंगे
तो मेरी गिग यूआरएल में मेरे कीवर्ड्स आ गए, वेल एंड गुड। मैं दोबारा गिग टाइटल को एडिट करके बेहतर बना दूंगा, अच्छा बना दूंगा, इजी टू रीड बना दूंगा। ठीक है, यहाँ तक कंफ्यूजन? सारा कुछ समझ आ रहा है आप लोग को? बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले बार जब अपना टाइटल लिखते हो वो ऑटोमेटिकली आपका गिग यूआरएल बन जाता है। उसके बाद आप टाइटल को चेंज कर सकते हो, लेकिन गिग यूआरएल चेंज नहीं होता। क्योंकि गिग यूआरएल चेंज नहीं होता, इसलिए बेहतर अप्रोच है कि सबसे पहली बार जब आप टाइटल लिख रहे हो तो आप अपने टाइटल में सिर्फ कीवर्ड्स यूज करो, ताकि सारे के सारे कीवर्ड्स आपके गिग यूआरएल में आ जाए, और बाद में हम अपने टाइटल को बेहतर बना सकते हैं। कोई मसला नहीं होता हाशिर। यहाँ तक क्या कंफ्यूजन है? चले जी, अब सेकंड ऑप्शन है डाटा कैटेगरी का। तो अब या तो आप बिजनेस में आकर आप वर्चुअल असिस्टेंट सिलेक्ट कर सकते हो, या आप डाटा में जाकर डाटा डाटा एंट्री सिलेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? डाटा एंट्री सिलेक्ट कर सकते हो। समझ आइए आपको? मेन कैटेगरी है आपकी डाटा, और सब कैटेगरी है आपकी डाटा एंट्री। लेकिन जहां पे मैं आपसे कहूंगा कि आपने सब कैटेगरी में डाटा एंट्री नहीं, अदर सेलेक्ट करना है। सब कैटेगरी में आपने डाटा एंट्री के बजाय कुछ अरसे के लिए अदर सिलेक्ट करना है। ये क्यों करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। डाटा एंट्री की जगह अदर क्यों सिलेक्ट करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। सबसे पहले जो आपने गीक टाइटल लिखा, मैंने कहा सबसे पहले जब आप अपना गीक टाइटल ऐड करते हैं तो गीक टाइटल आपका ऑटोमेटिकली गिग यूआरएल बन जाता है। तो मैंने कहा क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे सारे मेन कीवर्ड जो है वो गिग यूआरएल में आ जाएं, तो मैंने आपसे कहा कि आप सब कीवर्ड्स को गिग टाइटल में डालें। तो हमारा मेन कीवर्ड डाटा एंट्री था, हमने सबसे पहले डाटा एंट्री को लिखा और बाकी कीवर्ड्स को उसके बाद लिखा। देन सेकंड ऑप्शन था कैटेगरी का। हमारी कैटेगरी बनती थी डाटा एंड डाटा एंट्री। अगर आप डाटा एंट्री करेंगे तो यहाँ पे देखिए वो पूछ रहा है आप क्या क्या ऑफर करते हैं। तो आप क्लीनिंग डाटा, कॉपी पेस्ट, कन्वर्ट डाटा, फिक्स फॉर्मेट, इंसर्ट डाटा, टैपिंग, टैगिंग, टाइपिंग, मर्ज डाटा, सारा कुछ सिलेक्ट कर। और टूल्स का वो पूछेगा तो आपका एक्सेल, वर्डशीट, जिन जिन में आप काम करते हैं सब कुछ सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर नाउ आप अदर कीजिएगा, क्यों ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, देन आपके पास थर्ड ऑप्शन आ रहा है कि सर्च टैग्स या रिलेटेड टैग। अब सर्च टैग्स में आप कोई से 5 कीवर्ड लिखोगे जो आपकी सर्विस से रिलेटेड है। याद रखिएगा, सर्च टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्च टैग्स में आप जो कीवर्ड्स डालते हो उन कीवर्ड्स के लिए फाइवर आपकी गिग को शो करता है। जब वो कीवर्ड फायर गूगल में फाइवर में आकर सर्च करते हैं, तो अगर वो कीवर्ड आपकी सर्च टैग्स में पड़ा है तो फाइवर आपकी गिग को भी शो करता है।
सर्च टैग्स बेसिकली रिलेटेड टैग्स है ना आपकी। तो यहाँ पे आप अपनी गिग से रिलेटेड मेन कीवर्ड्स को डालते हो, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को। जैसे कि देखो मैं डालता हूँ डाटा एंट्री, ठीक है, क्या विर्चुअल विर्चुअल असिस्टेंट एंटर किया, एक्सेल एंटर किया, डाटा कलेक्शन एंटर किया, और इसी प्राइमरी कीवर्ड मास्टर होना चाहिए। अब मैंने इस तरह 5 टैग्स डाल दिए, ठीक है, लेकिन ये टैग्स आप कैसे डालेंगे, मेरी तरह नहीं डालेंगे। टैग्स डालने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप यहाँ पे लिखेंगे डाटा एंट्री, अब जैसे आप यहाँ पे डाटा एंट्री देखेंगे तो आप देखेंगे कौन कौन सी गिग्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, किन किन गिग्स पे अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। इसको 447 रिव्यूज हैं, इसको ओपन करें, इसको ओपन करें, मतलब जिनकी 400 500 की रेंज में उनको ओपन करें, ये ओपन करें, ये अच्छा चल रहा है, ये अच्छा चल रहा है, जो टॉप पे आ रहे हैं ये अच्छा चल रहा है। आपने 5 to 7 ये कंपेटिटर्स की गिग्स ओपन करनी है। और अब इस गिग के आप एंड पे आओ, आखिर में आओ तो आपको इसके टैग्स नजर आएंगे, ये देखिए इसने कौन से टैग यूज किए। फिर आप इसके एंड में आओ, तो इसने कौन से टैग यूज किए। अब आप इसके एंड पे आओ, तो इसने कौन से टैग यूज किए। अब आप इसके एंड पे आओ, तो इसने कौन से टैग यूज किए। तो इस तरह यू कैन गेट एन आइडिया कि आपके कंपेटिटर्स कौन कौन से टैग यूज कर रहे हैं। याद रखिएगा, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप देखें कि आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं। स्ट्रेटजी बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी प्राइसेस या अपना कोई भी क्वालिटी सर्विस ऑफर करने से पहले आप देखिए कि आपका जो कंपेटिटर है वो कौन सी चीज ऑफर कर रहा है, कितने में ऑफर कर रहा है, कैसे ऑफर कर रहा है, ताकि यू शुड गेट एन आइडिया। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, एंड दिस इज पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट, ये जब आप अपनी गिग के टैग्स लिखोगे, बिफोर राइटिंग द सर्च टैग्स, आप 5 से 10, मिनिमम 5, मैक्सिमम 10, 5 से 10 कंपेटिटर्स के सर्च टैग्स का कंपैरिजन करोगे, एंड देन आप अपने आप लिखोगे। इसका आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को पता है स्निपिंग टूल्स का, स्निपिंग टूल का पता है आपको। नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आए विंडो, इससे क्या हो गया है, ये आ गया आपको पास स्निपिंग टूल, देख रहे हैं? इसको आपने ओपन कर लिया।
बड़ा आसान तरीका है स्निपिंग टूल का, और आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना। अब आपने इसको कंट्रोल ए करना है, आपने डिलीट करना है, और यहाँ पे लिखना है कंपेटिटर सर्च टैग्स, यानी कि आपके कंपेटिटर की सर्च टैग्स क्या हो, ठीक है। और पहले आपने क्या लिख दिया, कंपेटिटर सर्च टैग्स। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है, ये आपका सबसे पहला कंपेटिटर, ये इसके टैग्स हैं, ठीक है। अब आपने ये देखिए स्निपिंग टूल ओपन किया, स्निपिंग टूल खोला, इस तरह की विंडो पॉपअप आपके सामने आएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन है न्यू का, आपने जैसे इसको न्यू किया, आपके जितने इस एरिया को आपने सिलेक्ट कर लिया, और आपने इसको कंट्रोल वी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह सेकंड कंपैटिटर, आपका सेकंड कंपैटिटर, आपका आ गया थर्ड कंपैटिटर, इसके कीवर्ड्स को भी सिलेक्ट कर लिया। ये आपका चौथा कंपैटिटर आ गया, सिलेक्ट किया, पेस्ट किया, ये आपका पांचवा कंपैटिटर आ गया। एंड पे होते हैं हमेशा सर्च टैग्स, याद रखें एंड पे आएंगे ना। यहाँ पे ये देखें, ये आपका, तो लेट्स से अब ये पांच है ना, अगर आपको समझ नहीं आ रही मैं कौन से सर्च टैग्स देखूं, तो अब आप हेडिंग देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो टॉप 5 मोस्ट कॉमन, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन टैग्स, वेब रिसर्च, virtual assistant, डाटा एंट्री, कॉपी पेस्ट, ठीक है। फिर और भी इस तरह आपके पास कीवर्ड आ रहा है, तो आप जब 5 से 10 कंपैटिटर्स का एनालिसिस करते हैं, तो यू गेट एन आइडिया कि आपको कौन से टैग यूज करना चाहिए। समझ आ रही है आपको।
इस तरह आप अपने 5 टैग्स यहाँ पे, तो ये आपके असाइनमेंट नंबर 1 है। आप लोगों ने कंपेटिटर गिग्स टैग्स एनालिसिस बनानी है, वर्ड फाइल, ठीक है, इस तरीके से। तो लेट्स से जनाब मैं यहाँ तक पहुँचा और मैं जैसे सेव एंड कंटिन्यू करूँगा तो मेरे ये चेंजेस हो जाएंगे। देख रहे हैं, ये चेंजेस हो गए मेरे, ये चेंजेस सेव हो गए। तो अब मैं सेव एंड प्रीव्यू करता हूँ, तो देखते हैं जी हमारी गिग कैसी बनी है। तो सबसे पहले देखिए जी आपका गिग यूआरएल क्या है, fiverr.com/ आपका यूजर नेम और आगे डाटा एंट्री, वर्चुअल असिस्टेंट, वेब रिसर्च, कॉपी पेस्ट, टाइपिंग, वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, ईमेल। क्या आपके तमाम के तमाम कीवर्ड्स गिग यूआरएल में आ गए या नहीं आए? मेरा गड्ढे का बटवा कर दे बैग में देखो एटीएम में 2000 कटवा देगा 7 लाख कटवा देगा 1200 एटीएम में तो दान के नहीं दे दिए जल्दी के मेरे बैग में छोटे से मेरे को कर दूंगा ताकि दे रही तमाम कीवर्ड गिग यूआरएल में आ गए। अब देखो, क्योंकि मेरा गिग यूआरएल बन चुका है, मेरे गिग यूआरएल में ये कीवर्ड्स आ गए हैं और मैंने आपको बताया कि अब मैं बेशक बेशक टाइटल चेंज करूं, मेरा गिग यूआरएल चेंज नहीं होगा। तो अब मैं अपने टाइटल को बेहतर बना देता हूँ, क्योंकि देखो अभी ये कैसा लग रहा है, आई विल डाटा एंट्री विजुअल असिस्टेंट, ये अभी दिस इज नॉट अ रीडेबल। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ बटवा ही आंधी बात है छोटे से निकाल दिया आई विल डू डाटा एंट्री कॉमा virtual assistant comma web research तो 72 22 कोड है 7 लाख excel and let's say email collection। ठीक है, I will do data entry virtual assistance web research excel and email collection। अब क्योंकि अब बेहतर हो गया ना, देखो मैंने कॉमर्स भी डाले, डू का वर्ड भी यूज किया। वेब रिसर्च एक्सेल एंड डाटा कलेक्शन, ठीक है, सही प्रॉपर मैंने लिखा, अब जरा रीडेबल है। अच्छा, साथ एक ऑप्शन अपग्रेड एसईओ का,
अभी देखो, जो फाइवर पे लिमिट है ना वो 80 करेक्टर्स की है, आप 80 करेक्टर्स तक जा सकते हो। जैसे मैं 75 तक चला गया। लेकिन ये जो एसईओ है ना उसके लिए वो कहते हैं कि आप 50 करेक्टर्स का, ये एसईओ मतलब गूगल के लिए है। तो आप लिखो डू डाटा एंट्री वर्चुअल असिस्टेंट। इसको भी मैंने सेट किया विद इन 50 करेक्टर्स, मैंने इसको सर्च कर दिया डू डाटा एंट्री वर्चुअल असिस्टेंट एंड वेब रिसर्च। और इसमें मैंने कर दिया डू डाटा एंट्री वर्चुअल असिस्टेंट वेब रिसर्च ईमेल एंड एक्सेल एंड ईमेल कलेक्शन। अब मैं दोबारा इसको सेव एंड प्रीव्यू करता हूँ, तो अब आप चेंजेस देख लेंगे। एग्जैक्टली मैं मूना इस तरह 7 गिग्स बनाए पड़े। कंट्रोल शिफ्ट आर किया है मैंने। चेक करें क्या टाइटल चेंज हो गया मेरा, क्या गिग टाइटल चेंज हो गया मेरा। गिग टाइटल हो गया चेंज मेरा। क्या गिग यूआरएल सेम है या चेंज हुआ है। क्या गिग यूआरएल सेम है या चेंज हुआ है। सेम यूआरएल, टाइटल चेंज, ये आपकी कैटेगरी और ये आपके टैग्स। अब जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हम एसईओ टाइटल पे थोड़े से कंफ्यूज हैं, तो यार ये जो अपग्रेडेड एसईओ है ना, ये जो टाइटल है ना गिग टाइटल, ये फाइवर के लिए है, फाइवर पे। लेकिन वो कह रहे हैं कि गूगल पे आपका टाइटल कैसे शो होगा। हाउ यू वांट कि जो आपकी गिग है वो गूगल पे कैसे शो हो। हाउ यू वांट कि जो आपके गिग है, जो आपका टाइटल है, वो गूगल पे कैसे शो हो। तो फॉर दैट पर्पज हम अपग्रेडेड एसईओ को मैनेज करते हैं। तो कोई अपग्रेडेड एसईओ है, तो इसकी जो लेंथ वो कह रहा है, वो कह रहा है इसको 50 करेक्टर्स लगते। तो 50 मुझे शॉर्ट करना पड़ा तो मैंने ये रखा। लेकिन जो मेरा मेन गिग टाइटल है उसमें मैंने अपने मेन कीवर्ड्स रखे हैं सारे। तो ये आ गया मेरा मेन गिग टाइटल। अब कोई ईमेल कलेक्शन सर्च करेगा या डाटा, अब देखो कोई सर्च करेगा ईमेल, कोई सर्च करेगा ईमेल कलेक्शन, कोई सर्च करेगा डाटा कलेक्शन, कोई सर्च करेगा एक्सेल, कोई सर्च करेगा डाटा एंट्री एक्सेल, कोई सर्च करेगा एक्सेल डाटा एंट्री, कोई सर्च करेगा वर्चुअल असिस्टेंस, कोई सर्च करेगा वेब रिसर्च। तो इन सारे कीवर्ड्स के लिए मेरी गिग फाइवर शो करेगा। अगर सिर्फ मैं डाटा एंट्री लिखता और इन सारों को हटा देता फिर मेरी गिग सिर्फ डाटा एंट्री के लिए शो होती। लेकिन आप 1 2 3 4 5 और इनका कम्बिनेशन आपस में बनाए तो तकरीबन 10 12 कीवर्ड्स ऐसे टाइटल में डाले हुए मैंने जिनके लिए मेरी गिग शो होगी। और इसी तरह देखो ये सारे के सारे कीवर्ड मेरे गिग के यूआरएल में भी आ रहे हैं। तो आपको पॉइंट समझ आया मैंने क्या किया सारा। कोई परेशानी जी।
बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो मसले तो आएंगे, लेकिन ये आपने अब बड़ा है और उसमें आप कंपैटिटर के सर्च कीवर्ड्स का एनालिसिस करके फाइल को सेव करेंगे एंड यू विल गिव दिस फाइल टू मी। ये आपका असाइनमेंट काउंट होगा। इस तरह कुछ और भी चीजें आपने कंपैटिटर कंपटीशन में करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कंपैटिटर्स का इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि हम हमेशा कंपैटिटर एनालिसिस करते हैं, ठीक है। It's very important to see what your competitors are doing. Simplest way, what competitors are doing. असाइनमेंट कब जमा करानी है मैं खुद बता दूंगा आप लोगों को। फिलहाल आप इसको जब गिग बनाना शुरू करेंगे तो साथ साथ आप इसको डॉक्यूमेंट में सेव करते रहते। जो आप वर्ड डॉक्यूमेंट बनाएंगे 5 से 10 कंपेटिटर्स आप ले सकते हैं, तो अपने वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम रखिएगा सर्च टैग्स एनालिसिस, कंपेटिटर सर्च टैग्स एनालिसिस, इस फाइल का नाम रख दीजिएगा। इसको अपने पास रखिए। अभी डिस्क्रिप्शन पे हम गए नहीं है ना, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ आपको सर्च टैग्स बताए हैं। सर्च टैग्स का एनालिसिस करना है, ऐसे ही आप गिग टाइटल का भी एनालिसिस करेंगे। तो अभी आपने दो एनालिसिस करना है, एक गिग टाइटल का एनालिसिस करना है। क्या एनालिसिस करना है? गिग टाइटल एनालिसिस। और दूसरा क्या करना है? सर्च टैग एनालिसिस, ठीक है। जैसे आपने 5 कंपेटिटर्स के सर्च टैग्स का एनालिसिस करके अपने किस तरह आप अपने 5 कंपेटिटर्स के गिग टाइटल्स का एनालिसिस करके, लाजमी नहीं होता उसको कॉपी करें। आप टाइटल एनालिसिस में ये भी देखते हैं कि वो क्या ऐसा काम नहीं कर रहा जो मैं कर रहा हूँ। जब हम अपना कंपेटिटर एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम दो चीजें ढूंढ रहे होते हैं। एक हम ढूंढ रहे होते हैं गैप क्या है, यानी आपका कंपेटिटर लैग कहाँ पे कर रहा है, लैग कहाँ पे कर रहा है, नंबर 1। और नंबर 2, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका मेन पॉइंट क्या है, वो फायदे की चीज का उठा रहा है। तो हम देखते हैं कि वो लैग कहाँ पे कर रहा है और वो परफॉर्म कहाँ पे कर रहा है। हम इन दोनों चीजों का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जो आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में जिस तरह आपने सर्च टैग्स डाले, इसी तरह आप कंपेटिटर के गिग टाइटल्स भी डालो, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चंस आज कम क्वेश्चंस लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हैंड रेज कीजिएगा। जी अब्दुल मनान। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल? जी सर, मैं ठीक। तो सर, मैंने इस पे अकाउंट बनाया हुआ काफ़ी, मतलब 2 साल हो गए हैं आई थिंक अकाउंट बना हुआ था फाइवर का। तो वही चलने दें या दोबारा कोई और न्यू बनाए? वगैरह आए उस पे? सर सिर्फ अकाउंट बनाया था, क्या गिग नहीं बनाई थी? फिर नया अकाउंट बनाओ, नया अकाउंट बनाओ, बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, और सर, ये जो गिग आज आप बनवा रहे हैं, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है, जिस तरह पता चल ईमेल जाएगा। को ईमेल कलेक्शन है, और एक सर दो पे और पड़ती चीज़ें। है तो भाई सब कुछ पता चलता है। बस ये है कि सर पे पड़ेगी तो भागना नहीं है। ठीक भागोगे है नहीं सर। तो डू दिस। ओके सर, थैंक यू। जी, वहाबुल हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि मुझे थोड़ी सी गाइडलाइन चाहिए। मैं जो सी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ वो है अमेजोन की, यानी कि पीपीसी, पेपर क्लिक, ठीक है। अभी मैंने जो सी अकाउंट की डिस्क्रिप्शन में लिखा है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। मैं इसके अलावा थोड़ा जो सी, ऊंचा, थोड़ा ऊंचा करीब से बोले। सर मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो सी सर्विस प्रोवाइड करनी है फाइबर पे, वो अमेजोन से रिलेटेड है। लाइक पीपीसी हो गया, पेपर क्लिक हो गया, ठीक है। तो जो सी अकाउंट के डिस्क्रिप्शन में लिखा है वो मैंने जो सा टाइटल वगैरह, वो अगर आप कहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ, लेकिन वो गिग के रिलेटेड नहीं है, ठीक है। वो अकाउंट के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है। देखो, जो और अकाउंट डिस्क्रिप्शन होती है ना, देखो, वो आपकी ओवरऑल डिस्क्रिप्शन होती है, शॉर्ट सी, कि आप इस अकाउंट में क्या करोगे। लेकिन यानी कि हर हम, अकाउंट में जो आपकी गिग है ना, वो स्पेसिफिक सर्विस होती है। तो जो हमारी अकाउंट डिस्क्रिप्शन होती है वो जर्नल होती है, जनरली हम बात करते हैं। लेकिन हर गिग की डिस्क्रिप्शन में हम स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन देते हैं। सर जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे शेयर की हुई है, अभी चैट में मैंने मैसेज सेंड किया, तो ये मैंने अकाउंट की डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अब ये, डन हो गया। ठीक इसके है, अलावा जो बिल्कुल। उनसे कीवर्ड्स हैं सर, हम फाइवर पे जाते हैं, वहां पे जाके कीवर्ड सर्च करते हैं। अभी हम सर्च नहीं करते, अभी हम जस्ट लिखते हैं, तो फाइबर हमें सुजेस्ट कर रहा होता है कीवर्ड, यानी कि 1 2 3, यानी कि 4 5 हमें फाइबर सुजेस्ट कर रहा होता है कीवर्ड, कि किन ऐसे ही, कीवर्ड पे कितने लोग काम कर रहे हैं। ऐसे ही। कि यानी कि कीवर्ड कुछ ऐसे हैं जिन पे लोग 2800 28 28 हजार होते हैं, कहीं पे 1 लाख से ऊपर होते हैं, लोग काम कर रहे होते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं उन कीवर्ड्स के ऊपर, ठीक है। ऐसे अब ही। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या मैंने जो सर्च किया ना, यानी कि पेपर क्लिक लिखता हूँ, अमेजोन पेपर क्लिक या अमेजोन पीपीसी या कुछ भी इस तरह के कीवर्ड सर्च करता हूँ, तो वहां पे कुछ जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो 1 हजार है या फिर 3 हजार 6 हजार, इतना ही है तकरीबन, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है, क्या मैं गिग क्रिएट कर सकता हूँ पीपीसी की, पहले कीवर्ड्स पे भी, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल दूसरे कर कीवर्ड्स पे सकते भी, हो। दूसरे कीवर्ड पे आप भी सेम यानी कि अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, और तीसरे पे भी, यानी कि जितने भी गिग्स हैं, जितने भी कीवर्ड्स हैं, उन पे अपनी मैं गिग क्रिएट कर सकता हूँ, सेम एक ही सर्विस की। अ, एक ही सर्विस की क्या? गिग क्रिएट कर सकता हूँ, यानी कि उनके मैं कीवर्ड्स, जो उनसे टैग हैं, टैग की यानी कि उनके रिलेटेड टैग्स हैं, उनको मैं सर्च करके उन ऑप्टिमाइज करके सब कुछ मैं उन पे गिग क्रिएट कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि हर स्किल यूनिक हो। सर मैं आपसे यही बात कर पूछ रहा हूँ कि मुझे गाइड कर दें कि एक सर्विस है यानी कि पीपीसी है। अब कुछ कीवर्ड्स ऐसी, कुछ गिग्स ऐसे होती हैं जहाँ पे हम रैंक तो कर जाते हैं, लेकिन हमें बार टाइम ऑर्डर नहीं मिल रहा होता, हम हाँ। टॉप पे बैठे होते हैं, लेकिन हमें कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा होता उस कीवर्ड्स पे। अब हम दूसरे उसी, यानी कि कोई और कीवर्ड है उस पे जाए, वहां पे हम टॉप पे बैठे होते हैं, तो हमें वहां पे ऑर्डर भी मिल जाता है, हम से वहां पे भी सेम सर्विस अपने प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो क्या मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम 2 3 कीवर्ड्स पे या 4 कीवर्ड्स पे सेम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि 4 5 गिग क्रिएट करके। देखो, एक मेरी बात और से सुन, ठीक है। जी सर। सेम सर्विस में कहता हूँ एसईओ। अब एसईओ सेम सर्विस है। आवाज आ रही है आपको? जी सर, समझा नहीं मैं आपकी बात। सुनो मेरी बात, हमारे पास एक कीवर्ड है एसईओ। क्या जी कीवर्ड है? सर, एसईओ।
सवाल ये है कि एसईओ एक कीवर्ड है, क्या मैं एसईओ पे 4 गिग्स बना सकता हूँ? जी सर, मैं यही कह तो रहा हूँ, यानी कि मुख्तलिफ कीवर्ड्स पे। सुनो, पहले मैं आपको बताता हूँ। अब एसईओ पे मैं 4 गिग्स बना सकता हूँ अगर मैं स्पेसिफाई करूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 गिग बनाई कि मैं वर्ड प्रेस की एसईओ करूंगा, मैंने 1 गिग बनाई मैं ई कॉमर्स की एसईओ करूंगा, मैंने 1 गिग बनाई कि मैं अमेजोन की एसईओ करूंगा, मैंने 1 गिग बनाई मैं यूट्यूब वीडियोस की एसईओ करूंगा। अब कीवर्ड सेम है, लेकिन मैंने उसको 4 डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में या 4 डिफरेंट सेंसेस में क्रिएट करके गिग बनाई। तो अगर एक कीवर्ड हो या 4 कीवर्ड्स हो, आप उनको यूज करके डिफरेंट कीवर्ड्स बना रहे हो, मेक श्योर करो कि वो एक यूनिक सर्विस बन रहे हो और आपकी 4 गिग सिमिलर ना हो, सेम सर्विसेज ना ऑफर कर रही हो। यानी आप बेशक 4 गिग्स बनाओ डिफरेंट कीवर्ड्स यूज करके, बट मेक श्योर करो कि वो चारों गिग्स यूनिक हो। समझ आ रही है मेरी बात? सर मुझे आपकी बात समझ आ रही है, क्योंकि जो सी अमेजोन में है ना, अमेजोन पीएल में, ठीक है, हाँ। इसमें से यानी कि एक पहला जो सा पॉइंट है वो आता है प्रोडक्ट हंटिंग का, उसके बाद सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक, लिस्टिंग क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन आता है, फिर इसमें आता क्या है पीपीसी वगैरह, क्या ये सब यानी कि चीजें आती हैं। उसके बाद काउंट हैंडलिंग रिपोर्ट वगैरह ये सब कुछ आ जाता है। जो सा पीपीसी मेन वर्ड है ना, ये इनका जो सा कीवर्ड है, इसमें सिर्फ पीपीसी से रिलेटेड चीजें आनी है। आपने मुझे बताया कि आप 4 गिग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ डिफरेंट होनी चाहिए। वो कीवर्ड एक ही है, लेकिन सर्विसेज आप मुख्तलिफ प्रोवाइड करना चाह रहे हो। आपका ये मौकफ ऐसे ही है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, कीवर्ड मेन कीवर्ड बेशक सेम हो, लेकिन मेन कीवर्ड को ब्रेक डाउन करके सब सर्विसेज ऐसी बनाओ जैसे यूनिक है। अब मैं अमेजोन की बात करूं तो आप 1 गिग बना सकते हो प्रोडक्ट हंटिंग की, जी सर। सर एक मैं गिग आपकी बना बात, सकते हो लिस्टिंग्स क्रिएट करने की, आप डाटा एंट्री फॉर अमेजोन लिस्टिंग्स बना सकते हो। सर तीसरा मैं आपकी, आप बना सकते हो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन एंड लिस्टिंग्स एसईओ, आप तीसरी बना सकते हो। चौथी आप पीपीसी की बना सकते हो। ये चारों आप बना सकते हो, कोई इशू ही नहीं है इसका। सर मैं आपकी बात को फॉलो कर रहा हूँ, आपकी बात मुझे समझ आ गई है, लेकिन सिर्फ मेरा अब ये मैं पूछ रहा हूँ कि जो सी पीपीसी है, यानी कि कुछ की कई, यानी कि जो हमें अमेजोन सुजेस्ट कर रहा होता है कीवर्ड, कि ये वाला वर्ड सबसे ज्यादा यानी कि सर्च हो रहा है, दूसरा जो सा कीवर्ड ये दूसरे नंबर पे आ रहा है सर्च होने वाला वर्ड, तीसरा जो सा कीवर्ड ये तीसरे नंबर पे आ रहा है सर्च होने वाला कीवर्ड, ठीक है। अब जो पहले कीवर्ड जो हम सर्च करते हैं, जो अमेजोन हमें सुजेस्ट कर रहा है, उस पे जो से लोग यानी कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो तकरीबन 3,000 है, दूसरे पे तो 6,000 है, जो तीसरे पे जो दूसरे पे 6,000 है, तीसरे पे यही कोई 8 या 10,000 लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस कीवर्ड पे आके। पहला जो हाँ, मैं बना ले मैं, क्योंकि इसमें रैंक होना भी होता है, यानी कि जीरो, जिसमें सबसे लोग कम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें जल्दी बंदा रैंक हो जाता है, ऐसे ठीक ही है। है, तो कंपटीशन का है। तो मैं ये कहना, क्योंकि कंपटीशन कम है उसमें। अब मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि मैं पहले जो यानी कि 2 या 3 हजार पहले सबसे ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं कीवर्ड, उसमें लोग भी कम सर्विस अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं उसमें अपनी गिग क्रिएट कर लेता हूँ, मैं रैंक तो हो जाता हूँ, लेकिन मुझे ऑर्डर नहीं आ रहा। अब दूसरे में यानी कि लोगों को काम, दूसरे जो सा कीवर्ड है दूसरे नंबर पे यानी कि सर्च हो रहा है, अमेजोन सॉरी फाइवर हमें सुजेस्ट कर रहा है कीवर्ड, उसमें तकरीबन 6,000 हैं लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी सर्विस, उसमें यानी कि काम मिलने के चांसेस भी ज्यादा है। तो क्या मेरा मतलब, सिर्फ मेरा सवाल यही है कि क्या मैं पहला जो सा मेरी पहला कीवर्ड है उस पर तो मैंने अपनी गिग क्रिएट कर लिया है, क्या मैं वही सेम सर्विस दूसरे कीवर्ड पे भी गिग क्रिएट करके मैं यानी कि अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ कि नहीं? आपने कहा कि डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट यानी कि किस वे से होनी चाहिए कि गिग क्रिएट बंदा कर सकता है, लेकिन सर्विस मुख्तलिफ होनी चाहिए। देखो, कीवर्ड सेम है, आप यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन देखो एंड पे जो आप काम डिलीवर करोगे वहां, हर जी ऑर्डर के सर। एंड पे आप कुछ ना कुछ डिलीवर करते हो ना। जी बिल्कुल। पहली गिग है और दूसरी गिग, अगर दोनों की डिलीवरी यूनिक है, एक दूसरे से डिफरेंट है, तो फिर कोई इशू नहीं है। अगर डिलीवरी सेम है तो फिर इशू है। फाइवर कहता है ये डुप्लीकेट गिग आपने बनाई है। नहीं उसमें फॉर चेंजिंग तो एग्जाम्पल, होगी सर चेंजिंग होगी, लेकिन काम तो एक ही होगा ना, मैं तो ये फिर कह रहा इशू हूँ। आता है। देखो, काम चेंज किस तरह, अब आप मेरे पॉइंट समझने की कोशिश करो ना, आप मेरी बात सुनो। देखो, मैंने आपको यही एग्जांपल दी है कि मैंने एसईओ की बात की, ठीक है, जी मैंने एक सर। गिग बनाई और उसमें मैंने कहा, आपको शॉपिफाई का पता है, शॉपिफाई का? जी सर बिल्कुल। लेट्स से मैंने कहा कि मैं जो है आपको शॉपिफाई की एसईओ करके दूंगा, ठीक है। जी सर।
अच्छा, और मैंने दूसरी गिग बनाई, मैंने कहा मैं वर्डप्रेस की एसईओ करके दूंगा। सेम काम है, सेम तरीका है, लेकिन दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल कस्टमर्स ऐसे। डिफरेंट है, क्लाइंट्स डिफरेंट है, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर मेरी यानी एक गिग है और वो मैंने बनाई कि मैं वर्डप्रेस की एसईओ करके दूंगा, ठीक है, और दूसरी गिग भी है मेरी कि मैं वर्डप्रेस की ऑन पेज एसईओ करके दूंगा, तो फिर मैं कैसे डिफर करूंगा? मतलब बात करने का मतलब ये है कि आपने गिग बनाए, लेकिन बनाते हुए सिर्फ एक चीज मेक श्योर करें कि जो एंड रिजल्ट है वो यूनिक है, दोनों का एंड रिजल्ट सेम ना हो। ठीक है सर, लेकिन मतलब यही है कि अगर मैं क्रिएट करता हूँ अपनी गिग और मुझे उस कीवर्ड पे काम नहीं मिल रहा, यानी कि मैं वहां पे टॉप पे आके बैठ गया हूँ, टॉप स्पॉट पे, तो मुझे वो काम नहीं मिल रहा, ऑर्डर नहीं मिल रहे, तो फिर यही है कि मैं उस गिग को मैं डिलीट कर दूं और दूसरे कीवर्ड पे जाके अपनी सेम गिग बनाऊं। यही है इसको इसका हल ना तो। करो, इसके टैग्स चेंज करके देखो क्या होता है। टैग्स चेंज करके देखो, जिस गिग पे ज्यादा काम है उसके टैग्स डाल के देखो। ये तो अब आपने डिसीजन मेकिंग करनी है ना। जी सर। ठीक है, जी सर, शुक्रिया, यही था मेरा सवाल। चले, मतलब आप देखें, थोड़ा सा उसको देखें, अगर आपको लगता है आप बना सकते हैं तो फिर बनाएं, ठीक है। ठीक हो गया सर। चले, थैंक यू। शुक्रिया सर। जी हुमैरा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे दो क्वेश्चंस थे। सर आपने आज जो गिग का तरीका बताया, मेरा नहीं ख्याल को इतना डीपली कोई बता सकता फर्स्ट ऑफ ऑल। थोड़ा सा ऊंचा और बोलेंगे, लगता है यार मेरे कान खराब है यार, बहुत कम आवाजें जी आ रही अस्सलाम है वालेकुम मेरी। सर, आवाज़ आ रही है? आप आ जी रही है, सर बोले। आवाज़ आ रही है जी। सर मैम ये बता रही हूँ कि आज आपने जितना डेप्थ में बताया गिग बनाने का तरीका या जो पॉइंट्स बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी नहीं शायद बताता ये। तो सर आपने यूआरएल का बताया, तो उसमें हमारे जो कीवर्ड जो आने चाहिए, सर मुझे पहले ये बता दें कि जो ये यूआरएल है क्या हमारी गिग को रैंक करने में इफेक्ट करता है? हेल्प करता जो है ना, हम लोग हेल्प इसमें इतना। करता है ये, हेल्प करता है। देखो जो गिग यूआरएल है ना, वो आपको सर्च इंजन पे जी। रैंक करने में हेल्प करता है, ठीक है, ओके। जैसे गूगल और समथिंग। लेकिन ये इस तरीके से पढ़ाने की एक वजह है, वो आगे जाके आपको समझ आएगी। अभी माइंड में ये रखिए कि मैं जो चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर। वेरी अच्छा सर, काइंडली मुझे एक और बता दें, अभी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि हम डाटा एंट्री की गिग बनाते हैं, लेकिन अगर हाँ, हम सेकंड गिग एसईओ अपनी किसी रेलेवेंट स्किल से रिलेटेड बनाते हैं लाइक एसईओ, तो क्या दोनों गिग रेलेवेंट होंगी या इररेलेवेंट होंगी? एलिमेंट होगी ना, एसईओ और है, डाटा एंट्री और है, तो फिर यानी कि हम अगर डिफरेंट एसईओ को लेके प्लेटफॉर्म करना डिफरेंट है, चाहें तो हाउ फिर डू हम कैन इस बी गिग को डिलीट कर दें? डिलीट क्यों करें? 7 गिग्स बना सकती है ना आप। लेकिन सर आपने बताया था ना कि प्रेफर करें कि रेलिवेंट गिग्स होनी चाहिए आपकी, लाइक Well, स्किल या होनी चाहिए। मेरा तो डाटा एंट्री इज रेलिवेंट ना। वर्डप्रेस एसईओ में आप डाटा एंट्री नहीं करते, डाटा एंट्री हर जगह पे है। ओके ओके ओके। डाटा एंट्री ओके इज सर मुझे रेलिवेंट। समझ आई, आप कह रहे हैं इररेलेवेंट है, ठीक हो गया सर। देखो ग्राफिक डिजाइन इररेलेवेंट है, वीडियो बनाना इररेलेवेंट है, लेकिन डाटा एंट्री इज नॉट इररेलेवेंट। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ये दो क्वेश्चन सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है सर, अच्छा। थैंक यू। जी आयशा। आयशा, आयशा शाहिद। आयशा आवाज आ रही है आपको? आयशा को आवाज। जी हाशिर, हाशिर अस्सलाम आवाज आ रही है वालेकुम आपको? सर। वालेकुम सलाम। जी आयशा, इतना लेट आयशा? नहीं आपको नहीं नहीं सर, पता वो आपने पहले हैंड रेज सर किया, मैंने पहले माइक ऑफ किया अनम्यूट तो आपका। पहले अनम्यूट नहीं हो रहा था सर, वो कहते कि आपको अच्छा, अलाउ नहीं किया बताएं। हुआ। जी सर। तो मैंने दो क्वेश्चन पूछने थे। एक सर ये पूछना था कि फॉर एग्जांपल जैसे अब मैं कंटेंट राइटिंग या डाटा एंट्री और सब टाइपिंग से रिलेटेड है, तो सर मेरी जैसे गिग्स तो दो तीन हो जाएंगे, जैसे डाटा एंट्री की हो गई, कंटेंट राइटिंग की होगी, लेकिन सर उनमें कीवर्ड्स तो सबके सेम होंगे ना, तो सर हम सब में सेम कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं? मैं बंदूक उठा लूं, रुक के जरा, मैं जरा बंदूक उठा लूं, उठाऊं बंदूक? सॉरी सर। डाटा एंट्री और कंटेंट राइटिंग दोनों सेम कैसे हैं, मुझे बताओ। नहीं 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 सर, मतलब उसमें ये कीवर्ड तो डाल ही सकते हैं ना? कौन सी?
सर कंटेंट राइटिंग हो गया, फाइल कन्वर्जन हो गया, या सब कुछ, इस सब में सेम कीवर्ड्स आ सकते हैं, तो मैं ये कीवर्ड्स यूज कर सकती हूँ सब गिग्स में? आप हलवा हलवे में कभी आपने मिर्चें डाली या नमक डाले हैं हलवे में, या नहीं सर। जर्दा बनाते हुए डाला है कभी, नहीं सर। या बिरयानी में चीनी डाली है कभी? डाल सकते हैं ना, कोई मसला तो नहीं है, कोई मसला है? अक्सर शादियों पे हम जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो जर्दा डालते हैं और ऊपर गोश्त डाल के खा रहे होते हैं, देखे हैं आपने लोग? हाँ जी, तो वो देखे मसला हैं। है डालने में? नहीं सर। सर मेरा तो क्वेश्चन ये है डाटा कि एंट्री देखिए जो फॉर है, एग्जांपल अब डाटा एंट्री वर्ड। में आप जी जी। आर्टिकल राइटिंग डालो तो आपकी मर्जी, बट आर्टिकल राइटिंग इज अ यूनिक सर्विस। तो अगर आपकी एक गिग आर्टिकल राइटिंग की है, एक गिग आपकी डाटा एंट्री की है, तो कोई इशू नहीं है, दे आर नॉट सिमिलर। जी सर, ठीक हो गया सर। तो इस तरह हम फाइल कन्वर्जन इस तरह की छोटी छोटी गिग्स भी बना सकते हैं, मतलब मैं सिर्फ एक फाइल कन्वर्जन की बना दूं, एक मैं आवाज बहुत कंटेंट कम आ राइटिंग की रही बना। है, लगता है मेरी जी कान खराब है। सर अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। जी सर, सॉरी सर, माइक थोड़ा दूर था। अच्छा सर, मतलब मैं एक छोटे छोटे गिग्स फॉर एग्जांपल एक फाइल कन्वर्जन की बना दूं, मैं एक डाटा प्रॉमिस एंट्री की, मैं एक कान कंटेंट ठीक से राइटिंग की। अपना लेफ्ट साइड वाला। हाँ क्या? जी, सर मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल मैं छोटी छोटी गिग्स बनाती हूँ, एक हो गई मेरी फाइल कन्वर्जन की, एक हो गई डाटा एंट्री की, एक हो गई कंटेंट राइटिंग की, तो इस तरह से हो सकता है अलग अलग हर वर्ड की एक एक गिग बन जाए? एक डाटा एंट्री है, कंटेंट राइटिंग, और तीसरी कौन सी है? तीसरी कौन सर सी है? फाइल तीसरी फाइल कौन सी है? कन्वर्जन। फाइल सर कन्वर्जन की फाइल। अलग भी बना जी लो, कोई इशू नहीं है, डाटा एंट्री में मैच तो कोई इशू नहीं है, इट्स ओके, दे आर यूनिक, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सर। और सर एक और क्वेश्चन था, वो ये था कि जी। सर कैटेगरी आपने बताई ना चूज करने के लिए, हाँ, अदर्स अरे हर फिलहाल यूज चूज की करना अलग ना? कैटेगरी होती है ना आयशा, हर नहीं की सर, मोर देन, तो मेरा कैटेगरी मतलब हो मोर सकती देन है। वन। सर एक गिग के लिए मोर देन वन कैटेगरी चूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, हर की के लिए एक मेन कैटेगरी और एक सब कैटेगरी होती है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। चले, थैंक यू। जी अदनान तो क्या रहा? जी अदील, अदील। अदील, आवाज आ रही है आपको? अदील को आवाज नहीं आ रही। जी वहाबुल हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम हेलो। वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज मुझे लग रहा है सारे ना पड़ोसियों के घर बैठ के तो उधर से बोल रहे हो यार, मतलब इतनी दूर से आवाजें आ रही हैं सारों की, सर नहीं, ये कोई लैपटॉप माइक के में करीब नहीं आ लैपटॉप के रहा। साथ वो हैंड हेलो। फ्री यूज की हुई है मैंने। मैं कह रहा हूँ लैपटॉप के साथ वो हैंड फ्री लगाई हुई है, फोन से मैं लॉगिन नहीं हूँ, इस वजह से आवाज कम आ रही होगी। जी वह आप बताएं। सर जो सा आपने जी ये बताएं। कीवर्ड का, ये जो से टैग है हमारे कीवर्ड के, जो फाइवर पे हमने सर्च करने होते हैं, जो टॉप के होते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि उनके हर अपनी यानी कि जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उन सब की जो सी गिग है उनको हम हाँ, ओपन करें? तकरीबन वो फाइवर पे 42 या 46 के राउंड अबाउट इतनी गिग्स शो हो रही होती हैं हमें, ठीक है? तो क्या हम सबको ओपन करके उनकी गिग्स को ओपन करके उनके नीचे जो उनसे टैग होते हैं उनको हम ऐसा करके, इसके बजाय के मतलब कि लिखने के बजाय क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि सबकी 46 जो गिग है उनको ओपन करके कौन सा कीवर्ड कितनी दफा आ रहा है उसके आगे एक एक लिख दें या दो लिख दें, यानी कि कौन सा कीवर्ड कितनी दफा रिपीट हो रहा है, और फिर जो आप पे सबसे ज्यादा डिपेंड कीवर्ड, करता है। जो कीवर्ड सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है उनको हम, उन कीवर्ड को हम अपनी गिग में शामिल कर लें, यानी कि मेन कीवर्ड है बेशक। उसको हम अपने टाइटल में ऐड कर दें, और जो उनसे बाकी कीवर्ड्स है उनको हम अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन में यानी कि ऐड कर दें। तो इसका नो भी इशू। यानी कि इसका भी बनता है कि यानी कि इसका भी कोई पार्ट है हमारी गिग को
ऊपर ले जाने में? Obviously, देखो वहाँ जो कंपेटिटर एनालिसिस है ना, वो कोई भी बिजनेस है ऑनलाइन ऑफलाइन, दिस इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम भी कंपेटिटर एनालिसिस करते हैं, आप भी करो। ठीक है, तो आपको अगर ये जी तरीका फिजिबल लगता है आप बेशक करो। आप सर जितना ये कंपेटिटर्स को रीड करोगे, आप अपनी सर्विस को उतना अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करोगे। जितना अच्छे तरीके से आप सर्विस को अंडरस्टैंड करोगे, उतने अच्छे तरीके से आप अपनी सर्विस को डिलीवर कर सकोगे। अब एक ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या आपने बताया कि आपने जो से टॉप के तकरीबन वो 5-6 कंपेटिटर है उनकी गिग ओपन करके उनके कीवर्ड्स हमने यानी कि निकालने हाँ हैं। वो हाँ, 5-6 को निकालना ज्यादा बेहतर है या फिर वो पूरी यानी कि उस पूरे पेज पे यानी कि फाइवर के फर्स्ट पेज पे जितनी तो भी गिग्स पेज है में निकालो, आपके उनके? पास टाइम है। तो देखो सर जितना ज्यादा ज्यादा इफेक्टिव कौन सी है आपका ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। क्या ज्यादा इफेक्टिव कीवर्ड्स कौन से हैं यानी कि ज्यादा इफेक्टिव इफेक्टिव वे तो कौन ये सा है है? कि आप 5,000 गिग्स को एनालिसिस करो। नहीं सर जो फर्स्ट पेज पे वो नहीं ज्यादा बेहतर? वो बेहतर है बिल्कुल। अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप उन सबको देख सको और आपका इतना इंटरेस्ट है, तो मस्ट डू दिस, मैं तो कहूँ। चलिए सर शुक्रिया, यही पूछना था। ठीक है, जी चलिए। सर। मेरी रनिंग तो सही है, मैं एक मोटा जी पत्थर फैसल। जा रहा हूँ, दूसरा मोटा पत्थर जा रहा होगा। अरे बिल्कुल सीधा नहीं कर दिया, फैसल, दोनों सीधे कर रहा हूँ, सीधा कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी सर मैं ठीक हूँ, लगा सर आप कैसे हैं सर? मैं भी ठीक है। अच्छा सर, मैंने अकाउंट बना लिया था, तो उसमें जो सेकंड स्टेप है उसमें प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन में मैं थोड़ा सा हो गया था। तो उसमें मुझे आप ये बता दें कि इसमें लिखा हुआ है 2 to 5 योर बेस्ट स्किल्स इन डिजिटल मार्केटिंग। तो इसमें ये कौन कौन से करने हैं इसमें क्या? सर? कौन से सेट करने हैं इसमें 2 to 5 ऑफ योर बेस्ट स्किल्स इन डिजिटल मार्केटिंग? वो मैंने आपको बताया था ना। आप उसमें वीडियो मार्केटिंग, ई कॉमर्स, एसईओ, सर्च इंजन सर ऑप्टिमाइजेशन, आपने एक वेब ट्रैफिक बताया था और इतने मुझे याद है, लेकिन मेरे कंप्लीट नहीं हो रहे सारे। एसईओ बताया था। सोशल। आप कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, यूट्यूब करते हैं, वीडियो करते हैं, ई कॉमर्स करते हैं, एसईओ करते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है सर। सर वैसे मैं इसमें कर दूं कि मैं पढ़ भी रहा हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, एमबीए मार्केटिंग का स्टूडेंट हूँ मैं, तो इसके रिलेटेड भी कर दूं? किससे रिलेटेड? मैं कह रहा हूँ सर सोशल मीडिया मार्केटिंग, और मैं एमबीए मार्केटिंग का स्टूडेंट हूँ सर। बेशक करें, जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं उसी के बारे में करें। यस सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। जी शरोज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पहले कुछ साफ आवाज आई है किसी की अभी तक? ये सर मेरा ये क्वेश्चन था सर, ये गिग में आपने सारा कुछ बता दिया टैग वगैरह, सर ये वीडियो इंट्रोडक्शन लाजमी होता है? थोड़ा सा अगर दे दे 30 सेकंड 1 मिनट का। अच्छा, क्योंकि जब आप बोलते हो ना, लेकिन बोलो अच्छा, तो एक बंदा आपको बोलते हुए देखता है, जरा ज्यादा एक एंगेजमेंट क्रिएट होती है, एंगेज हो जाता है वो थोड़ा ज्यादा, इमेज से एंगेजमेंट कम है। तो अगर आप दे सकते हो तो आई विल से दो। तो सर ये बेस्ट है मतलब अगर दे दें तो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये ना हो। लेकिन अगर अच्छी बने तो आप। और सर मैं ये दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर आप जो हैं आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं सर? मैं आपकी प्रोफाइल देखना चाह रहा हूँ फाइवर की। मैं एसईओ करता हूँ, एसईओ। यस सर, एसईओ की मतलब मैं देखना चाह रहा हूँ, तो किस तरह मैं देख? यार हमें ना वैसे अलाउ नहीं होता प्रोफाइल शेयर करना, कुछ रिस्ट्रिक्शन है हमारे ऊपर। तो एनी हाउ आगे जाके होपफुली आई विल ट्राई कि मैं कुछ दिखा दूंगा आपको, बस हमें कुछ चीजें अलाउ नहीं होती क्योंकि कुछ मैंने बड़ा सर्च किया, मुझे मिला ही नहीं है कुछ फेसबुक के अलावा। फेसबुक को मिल गया था आपकी आईडी। सर मैं ये देखना चाह रहा था। आई विल जी शो जी। समथिंग, क्योंकि पता क्या होता है, बच्चे ना अक्सर कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, या बच्चे जो है वो फॉर एग्जाम्पल देखो, समथिंग हम कुछ पढ़ा रहे होते हैं, हमारी गिग में वो चीज़ नहीं होती। क्यों नहीं होती? हमारी गिग शायद 2 साल पुरानी हो, हमें उस चीज़ की जरूरत ना हो, जब हमने किया होता वो कंपटीशन ही ना हो। ठीक है, तो ठीक है। वो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने ये नहीं किया हुआ सर। अब होगा क्या, अगर मैं अपनी गिग्स बताता हूँ ना, तो बच्चे गिग्स बनाते हुए ना, वो मेरी सारी लेक्चर इंस्ट्रक्शंस को छोड़ के वो मेरी गिग्स देख रहे होते हैं। ठीक है, ठीक हो तो गया फिर सर, काफी ठीक हो गया, चीजें समझ आ मिस गया।
ठीक है सर, कितनी गिग्स? ठीक है सर, ये एग्जैक्टली पॉइंट मिल गया सर। ये मैं ये पूछा कितनी गिग्स बनाए हम, मतलब कि एक बनाए, दो या तीन? स्टार्ट में कितनी बनानी चाहिए, मैं मैक्सिमम? अभी तो ये बनाए ना, आगे ठीक है, आस्ते और बना। ठीक है, ठीक हो गया सर, यही क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारे पास 7 मिनट रह गए हैं। जी कमल, कमल आवाज आ रही है आपको? कमल को हमारी आवाज ही नहीं आ रही। जी लैला, लैला को अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है ये कि मेरी एक फ्रेंड है, उसने फाइवर का अकाउंट बनाया हुआ था, लेकिन वो अपने इम्प्रेशंस को ना इंक्रीज करने के लिए ना हमेशा हमें ना गूगल का लिंक देती थी, या फॉर एग्जांपल जिससे कि पिज्जा 423, तो हम ना उसको गूगल से यानी कि उसके इम्प्रेशन जाते थे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या फाइवर ये काउंट करता है कि इम्प्रेशन गूगल से आ रहे हैं या फेसबुक से? कोई नहीं काउंट करता। फाइबर को पता चल जाए ना जब आप 2 नंबर तरीकों से काउंट ला रहे हैं, तो फाइबर आपको उठा के बाहर फेंकता फाइबर। तो ये बेस्ट तरीका नहीं है? गलत है। अच्छा ठीक है, बस यही पूछना। जी लैला, आवाज आ रही है आपको? जी मलाइका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह अभी बोला कि आपने सर अभी आ रही है? थोड़ा और ऊंचा बोलें। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी आपने कॉम्पिटिटर एनालिसिस का बोला है, अब आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही। जी सर, अभी जो आपने कॉम्पिटिटर एनालिसिस का बोला है उसमें तो अगर जैसे गिग्स जो शो होती हैं हमें पेज पे, तो वो तो ऑलरेडी रैंक्ड पीपल हमें शो होते हैं ना फर्स्ट पे। तो अगर हम वही वाले कीवर्ड्स यूज करेंगे तो उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली क्लाइंट्स को तो वही नजर आएंगे जो फर्स्ट पे ऑलरेडी रैंक हुए हैं। तो हम अपनी गिग को कैसे वो नहीं, उस आपकी मतलब जितनी अपने शफल होती रहती है, शफल होती रहती है, ठीक है। सर तो हम आपकी आवाज बेसिकली आइडिया लेना चाहते हैं कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्होंने कौन सी कीवर्ड यूज किए हैं, क्या तरीका, क्या कॉम्बिनेशन है, वी वांट टू गेट एन आइडिया। लेकिन ये जो आपकी रैंकिंग होती है ना, ये शफल होती रहती है, गिग रिजल्ट्स चेंज होते रहते हैं। ओके सर, मतलब हर क्लिक पे आपको रिजल्ट्स अलग शो होंगे, कोई जो फर्स्ट पे है वो बाद में सेकंड पे या फिर थर्ड पे इस तरह से, और जो लास्ट पे है वो बिल्कुल, फर्स्ट पे शो हो आपको एक सकता गंदा है? ऑर्डर आए जीरो ऑर्डर। या एक अच्छा ऑर्डर आया, ये एकदम ऊपर नीचे जाता ओके सर ठीक है। और सर मेरा एक रिक्वेस्ट थी कि आप जो एग्जांपल करवा रहे हैं गिग के अकॉर्डिंगली, जैसे डाटा एंट्री की आप करवा रहे हैं, तो सर अगर आप हमें एसईओ के अकॉर्डिंगली गिग मतलब बनाना दिखा दें डाटा एंट्री के बजाय। है। और कैसे बता रहा हूँ, एसईओ के अकॉर्डिंग ही करा रहा हूँ। सर एसईओ के एसईओ अकॉर्डिंगली। एज अ स्किल, एसईओ की गिग। सॉरी सर। हेलो, जी सर। दोबारा बोलें। सर मैं कह रही हूँ कि आप जो मतलब एग्जांपल दे रहे हैं वो डाटा एंट्री के अकॉर्डिंग दे रहे हैं ना, गिग बनाने की, जैसे उसके कीवर्ड्स वगैरह कौन से यूज करने चाहिए। तो सर अगर एसईओ के अकॉर्डिंगली एक। जब आप एसईओ में आएंगे ना, जी तो आप खुद गिग बना दें। समझ आ रही है? मेन चीज़ है कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। जैसे हमने डाटा एंट्री के लिए किया है, वैसे ही आप एसईओ के लिए करेंगे, यू विल गेट ऑल दिस थिंग्स। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाता है, ठीक है। और आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि आपको शायद नहीं पता, लेकिन मैं ये जो आपको गिग बनवाना सिखा रहा हूँ ना, तो इसमें मैं आप लोगों को एसईओ सिखा रहा हूँ साथ साथ, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो बज़ाहिर मैं आप लोगों को फाइबर में गिग बनाना सिखा रहा हूँ, लेकिन इस गिग में मैं आप लोगों के एसईओ के जो फंडामेंटल्स एसईओ हैं, भी जो करवा रहे बेसिक हैं जी सर। को डेवलप कर रहा हूँ।
जी, जो तो अभी यूआरएल आपको वगैरह आपने बताया कि उसके कीवर्ड्स वगैरह, जब जी। हम एसईओ स्टार्ट करेंगे तो आपको आधी चीजें पहले पता चल रही होगी, क्योंकि भाई डायरेक्टली आपको क्लिक कराने हैं आप करवाते जा रहे हैं, ठीक है सर, ओके सर। सर असल में ना जो कीवर्ड्स वगैरह यूज हो रहे हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं कह रही थी कि अगर एसईओ के अकॉर्डिंगली हो जाए, आप कह रहे हैं कि ठीक है सर, ओके सर। हम बिल्कुल फिट चल रहे हैं। ठीक है, अभी हम स्किल सीखा ही नहीं है, जब हम एसईओ सीखेंगे फिर आप एसईओ जी ईजी सर, बनाएंगे। ओके सर, ठीक है। डेफिनेटली तो आप कर लेंगे। अगर आपको एसईओ का ऑर्डर आ गया, आप क्या करेंगे? जी ऐसे ही है। इसलिए फर्स्ट ओके ऑफ सर, ऑल ठीक है हमारा फोकस किस चीज पे है? स्किल सर, सीखने गिग पे। बनाने पे, जी। ठीक हो गया? जी ठीक है सर। चले, ठीक। चले जी, लास्ट 2 क्वेश्चन, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन। जी नहीं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है, मैं नहीं बात कर रहा हेलो, ऊंचा बोले। हूँ। जी जी सर, आवाज आ रही? जी आप आ रही है, बताएं। जी सर, मैं ये कह रहा था कि बाकी तो मुझे सारी समझ आ गई, लेकिन ये गिग बढ़नी कहाँ से है ये मुझे नजर नहीं आई, कैसे मैं सारा क्या ढूंढ के कहाँ बैठा से हूँ। है? मतलब कि जो न्यू गिग बनानी है हमने, हाँ, वो कहाँ से इधर फाइवर पर शो होती है कि यहाँ से न्यू गिग बनानी है? जैसे आप अकाउंट क्रिएट करोगे ना, जैसे सर 80% मैंने वो कल ही कंप्लीट कर लिया था, तब आई थी कि आप मेक अ न्यू गिग, मतलब अब ऑन किया जो फाइवर आज के लेक्चर के दौरान, तो वो नहीं शो हो रही। तो जैसे आप अकाउंट क्रिएट करोगे, नीचे ऑप्शन आ जाता है आपके पास, जो कि ऑप्शन सर है जी सर, वो कल कल बनाई थी मैंने फाइवर पर, ऑन अकाउंट कराया था ना, वो क्रिएट किया था 80% ना। कंप्लीट भी हो गया था और ऑप्शन भी आ गया। जी सर। जैसे आप अकाउंट कंप्लीट करते हो ना, फाइवर का अकाउंट, जी जी। तो क्रिएट अ गिग का ऑप्शन आ जाता है। नहीं तो ऊपर जो आपको फाइवर के ऑप्शन नजर आ रहे हैं, आप लॉग इन करो तो वहां पे आपको गिग्स का ऑप्शन शो होगा। गिग्स वाले ऑप्शन में जाना, वहां पे ऑप्शन है क्रिएट गिग का, तो क्रिएट गिग करोगे तो आपका गिग बन जाएगा। सर इधर अपनी प्रोफाइल पर जाना है? हाँ, अपनी प्रोफाइल को लॉग इन करें, स्विच टू स्पेलिंग करें, तो वहां पे क्रिएट गिग का ऑप्शन। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। चलिए मिलते हैं। ठीक हो गया सर जी, बहुत शुक्रिया। थैंक जी फहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फहीम, बताएं। सर मेरा सिर्फ एक छोटी सी क्यूरी थी, वो इस हवाले से कि इम्पोर्टेंट लेक्चर थे आज के भी और कल के भी, तो अ, बाकी भी कुछ मेंबर्स इसी ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मेरी भी रिक्वेस्ट थी कि अगर रिकॉर्डिंग हमारे साथ शेयर कर दी जाए, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टेप मिस हो जाए तो वो फिर बंदा रिपीट कर लेता है, देख लेता है वो रिकॉर्डिंग में। मोमिना से बात कर लेते हैं, फिर देखेंगे कैसे कहते हैं। सर मैंने उनको ईमेल की थी कल, लेकिन मुझे रिप्लाई तो स्टिल नहीं आया, तो आप बता दें कि किस तरीके से, या आप अगर खुद कह सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, तो सर इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। मैं खुद मैसेज करके उनसे पूछ लूंगा जो भी प्रोसेस हो। ठीक है सर ये बहुत, मतलब ये सबके लिए जो है इजी हो जाएगा सर, अगर आप ये कर देंगे। थैंक यू सर। क्लास कर। अवैध साहब है अभी कॉल पे? अवैध साहब, आप ले रहे हैं क्लास हमारे साथ? अवैध साहब यार, वो अवेलेबल नहीं है, वो किसी काम में बिजी होंगे। चले ठीक है, चला भी टॉक। ठीक है, परेशान ना हो। ठीक है जी, होपफुली आज का लेक्चर समझ आया होगा आपको। चिल करें, जरा एंजॉय करें, और बेशक गिग बनाना शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, और इस वीक के एंड तक हमें गिग कंप्लीट करनी है। चलो, टेक केयर, अल्लाह।